हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। आर्ट्स स्टडी मेड इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 7, दैट इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर करा है। अगर आपने पिछला दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आप 6th क्लास का पूरा प्लेलिस्ट चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लास 6 का पूरा लेक्चर देख सकते हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक का। ठीक, इससे पहले के 2 लेक्चर्स में, पहले लेक्चर में हम लोगों ने बुद्धिज़्म को डील करा था और दूसरे में जैनिज्म को। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग संघ के बारे में पढ़ेंगे। द संघ यानी कि संघ क्या होता था। तो देखते हैं कि बोथ द महावीर एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो हम लोग ये देखते हैं कि महावीर और बुद्ध दोनों को ऐसा महसूस होता था, मतलब ऐसा उनका मानना था कि उन्हीं लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा जो अपना घर छोड़ करके, यानी कि घर के मोह माया से दूर होंगे, उन्हीं को अपना क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, यानी कि सच्चा ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होगा। तो दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। तो वे लोग क्या करते थे कि उन लोगों के लिए अरेंजमेंट करते थे रहने के लिए, कि जो लोग अपना घर द्वार छोड़ करके आ जाते थे, यानी कि उनके साथ रहने के लिए, तो उनके साथ एसोसिएट होने के लिए। तो जो पूरा एसोसिएशन एक साथ रहता था, तो वो कहाँ पे रहता था, संघा में, यानी कि संघ में रहता था। संघ यानी कि आप नाम से ही समझ सकते हो, संघ यानी कि ग्रुप। The rules made for the Buddhist Sangha were written down in a book called the विनय पिटका। तो विनय पिटका, विनय पिटक यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे विनय पिटक नाम के बुक में जो बुद्धिस्ट संघ जो था उसमें जो लोग रहते थे, तो उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता था, उनके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन था, क्या क्या नियम कानून उनको पालन करना पड़ता था, वो सब उसमें लिखा हुआ है विनय पिटक बुक में। तो फ्रॉम दिस वी नो डैट देयर वेर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वीमेन। तो ये जो विनय पिटक बुक है, उसी से हम लोगों को ये पता चलता है कि जो मेन और वीमेन यानी कि पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग ब्रांचेस था। ठीक, और दोनों क्या होता था, अलग अलग रहते थे। ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ। जितने भी पुरुष होते थे, यानी कि 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते होंगे, मेरे ख्याल से उस टाइम का एज लिमिट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितने भी पुरुष यानी कि वयस्क होते थे, यानी कि एडल्ट्स, तो वो संघा को आराम से ज्वाइन कर सकते थे। However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters। लेकिन जो बच्चे जो जो अपना घर द्वार छोड़ करके जाना चाहते थे या जो संघ को ज्वाइन करना चाहते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, अपने पेरेंट्स का परमिशन लेना पड़ता था। और जो स्लेव्स होते थे, डैट ऑफ देयर मास्टर्स, और जो गुलाम होते थे, उन गुलामों को अपने मास्टर का परमिशन लेना पड़ता था, यानी कि उनके जो मालिक होते थे उनसे परमिशन ले करके संघ में जाना पड़ता था, यानी कि अनुमति ले करके तब संघ को ज्वाइन करना पड़ता था। Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors। तो जो राजा के लिए काम करते थे उनको राजा का क्या करना पड़ता था, परमिशन लेकर के संघ में जाना होता था। जो कर्जदार थे, ठीक है, जो कर्जदार थे उनको लेनदार से परमिशन लेकर के जाना होता था। मानो अगर कोई किसी से कर्ज लेता है और वो संघ में जाना चाहता है अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके, तो वो जिससे कर्ज लिया है उस, मतलब एक तरह से जो उसको लेनदार है, यानी कि कर्ज जो दिया है, ठीक है, कर्ज देने वाले से उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ हम संघ ज्वाइन करना चाहते हैं, कि हम अपना घर वार छोड़ करके जाना चाहते हैं, कि आप परमिशन दे दीजिए। तो ऐसे उन लोगों को क्या करना पड़ता था, डेब्टर्स को क्रेडिटर्स से परमिशन लेकर के जाना पड़ता था। वीमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। जो वीमेन होती थी, महिला होती थी, उनको अपने पति का परमिशन लेकर के संघ में जाना पड़ता था। मेन एंड वीमेन हु ज्वाइन द संघा लेड द सिंपल लाइव्स। तो जो मेन पुरुष या महिला जो भी थी, तो उनको जो जो लोग मतलब संघ को ज्वाइन करते थे, उनको अपना ज़िंदगी क्या होता था, काफ़ी सिंपल यानी कि साधारण सा ज़िंदगी व्यतीत करना पड़ता था। वहाँ पे कोई भी ऐसो आराम शानो शौकत की चीज़ें वहाँ पे नहीं होती थी। They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hour। तो एक समय फिक्स होता था कि इस समय क्या करना है, उनको गांव में जा कर के भिक्षा मांगना है। वे लोग ज़्यादातर क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, यानी कि ध्यान लगाते थे। और मेडिटेशन से क्या होता था, ट्रू नॉलेज मिलता था, यानी कि सच्चा ज्ञान कैसे मिलता था, मेडिटेशन से ही। जैसे भगवान बुद्ध महावीरा को क्या हुआ, 12 साल तक वो घूमते रहे लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान बुद्ध को भी वैसे ही घूमते रहे, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जब वो मेडिटेशन किए पेड़ के पास बैठ करके, तब जाके उनको सच्चा ज्ञान का प्राप्ति हुआ। वैसे ही सब लोग मेडिटेट करते थे।
और उसके बाद मेडिटेशन के बाद जो टाइम बचता था उसमें वे लोग गांव गांव शहर शहर जा कर के भिक्षा मांगते थे, और वो भी फिक्स्ड टाइम के लिए कि हाँ इतना से इतना आवर्स तक जा करके आप भिक्षा मांग करके ले आइए। एंड दैट इज़ वाई दे वेयर नोन एज भिखुस, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, भिखुस, यानी कि द प्रकृत वर्ड फॉर बेगार। बेगार मीन्स क्या होता है, भीख मांगने वाले। एंड भिखुनीस, यानी कि भिखुनीस किसके लिए, वुमेन के लिए, जो महिला थी उनके लिए भिखुनीस, और जो पुरुष थे उनके लिए भिखुस। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, वे लोग एक दूसरे को पढ़ाते थे, एक तरह से जैसे ज्ञान देते थे, जो उनको समझ में आता था कि हाँ ये बात सही है तो वे दूसरे को बताते थे, और एक इस तरह से वे लोग क्या करते थे, एक दूसरे का मदद किया करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल दैट टुक प्लेस विद इन द संघा, वे लोग एक तरह से क्या करते थे, मीटिंग्स बुलाते थे, एक सभा आयोजित करते थे, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो उसको सुलझाने के लिए, जो कि कहाँ पे होता था, उस संघ के अंदर ही वो मीटिंग होता था। Those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriya, merchants, laborers, barbers, courtesans and slave। तो ये जो संघ ज्वाइन करते थे उसमें कौन कौन लोग ज्वाइन करते थे अधिकतर, तो जो संघ ज्वाइन करते थे उसमें कौन कौन लोग शामिल हुआ करते थे ये बताना चाह रहा है इस पॉइंट में। तो जो ब्राह्मीण होते थे, जो क्षत्रिय थे, जो व्यापारी थे, जो लेबर्स थे, जो नाई थे, कर्टिशियंस थे यानी कि जो दरबार में कोर्ट में रहते थे, ठीक है, उसके बाद जो गुलाम होते थे, ये सब लोग क्या करते थे, संघ में शामिल होते थे, यानी कि ये लोग संघ को ज्वाइन करते थे। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, और इन ये जो लोग ज्वाइन किए संघा, तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने जो बुद्ध का ज्ञान था उसको क्या किया, संकलित किया, एक तरह से लिखा है कहीं ना कहीं पे, जो हमको क्या होता है, पास होता है, आगे आगे आके पता चलता है कि हाँ इन लोगों ने जो है बुद्ध का ज्ञान को क्या किया है, एक तरह से लिखित फॉर्म में अरेंज किया है एक तरह से। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोएम्स डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघा, इसमें से कुछ लोगों ने, हो सकता है कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय, कोई स्लेव भी क्या करेगा, अच्छा सा पोएम क्रिएट करेगा, पोएम ब्यूटीफुल पोएम मतलब बनाया है, कंपोज करा है, जो कि अपना जो उस टाइम का लाइफ था उन लोगों का संघ में उसको दर्शाता है, व्यतीत करता है एक तरह से। अब हम लोग संघ देख लिए क्या होता है, अब हम लोग मोनास्ट्री देखते हैं, मोनास्ट्री क्या था उस टाइम। तो टू बिगिन विथ, इसको शुरू करने से पहले देखते हैं हम लोग कि बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर्स टीचिंग पीपल। तो शुरुआती दौर में क्या होता है कि जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वे लोग एक जगह से दूसरी जगह सालों भर घूमते रहते थे, क्यों, लोगों को ज्ञान देने के लिए। एंड द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल। तो एक समय या एक खास समय जब वो रुका करते थे, तो ये एक ही खास समय होता था, कब, जब वो नहीं ज्ञान देते थे, यानी कि जब किसी खास जगह पे उनको रुकना पड़ता था, और वो कौन सा सीजन था, तो रेनी सीजन। रेनी सीजन में बारिश की वजह से क्या था, वे लोग ट्रेवल नहीं कर पाते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ट्रेवल क्या होता था, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाया करता था, और इसके लिए उन लोगों को जब रुकना पड़ता था, तो जब रुकना पड़ता था तब क्या होता था, देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स, और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। तो क्या होता था कि उनके जो सपोर्टर्स थे, यानी कि उनके जो भक्त हुआ करते थे, मानो जो ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, जो ज्ञानी होते थे, तो उनके जो भक्त लोग होते थे, तो वे लोग उनके लिए टेम्पररी जो है एक शेल्टर बना दिया करते थे। आवास कहाँ पे, तो अपने गार्डन्स में, या वहाँ पे जो नेचुरल गुफा हुआ वगैरह हुआ करता था हिली एरियाज में, वहाँ पे उन लोगों के लिए एक मतलब ठहरने के लिए बारिश में, बारिश के सीज़न में मतलब एक व्यवस्था कर दिया करते थे। तो आगे वहीं एज टाइम वेंट ऑन, जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, तो मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स, तो जो ये मॉन्क्स और नन्स के सपोर्टर हुआ करते थे, एंड दे देमसेल्फ, और उनके सपोर्टर और वो लोग खुद मिल करके, फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स एंड सो मोनास्ट्रीज वेर बिल्ट। तो ये जो मॉन्क और नन होते थे, मॉन्क क्या होता था, जो मेल भक्त होते थे, नन शायद फीमेल भक्त हुआ करती थी, तो ये जो उनके सपोर्टर्स थे जो ज्ञान देने जाते थे, ठीक है, समय समय पे ट्रेवल टू ट्रेवल, एक जगह से दूसरी जगह करके, तो उनके जो वे लोग मिल करके डिसाइड किए कि नहीं अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक परमानेंट शेल्टर बनाना चाहिए, और यहीं से उनको मोनास्ट्री बनाने का क्या हुआ, एक तरह से ख्याल आया होगा या ज़रूरत आया होगा। तो दीज वेयर नोन एज बिहाराज। अब ये जो मोनास्ट्रीज बनता था या बनाया गया था उसको क्या बोला गया, बिहारा,
यानी कि बिहार, और इसी के नाम पे विहार, ठीक है, वाह वाह, और इसी के नाम पे जो बिहार है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उसका वो बिहार के नाम पे ही इस जो स्टेट का नाम है क्या है, बिहार, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बौद्ध विहार हुआ करता था, यानी कि बहुत सारा बुद्ध का मोनास्ट्रीज हुआ करता था यहाँ पे बिहार में। द अर्लीस्ट विहाराज वेयर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक। तो शुरू शुरू में क्या हुआ कि लकड़ी के विहाराज बनाए गए, मोनास्ट्रीज बनाए गए, और बाद में फिर किस चीज़ के, ईंटों के विहाराज बनाया जाने लगा। समवेयर इवन इन केव्स डेट वेयर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। तो जो पश्चिमी इंडिया का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, तो वहाँ पे जो केव बनाया जाता था, तो उसको हिल्स को, मतलब एक तरह से पहाड़ में खोद करके गुफा के अंदर क्या बनाया जाता था, ये मोनास्ट्रीज को बनाया जाता था। द लोकल पीपल केम विथ गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। तो जो मॉन्क्स और नन्स हुआ करते थे, तो उनके लिए जो, जहाँ पे जब वे लोग विहारा में रुकते थे, जो मोनास्ट्रीज था उसमें जब वे लोग रुकते थे, तो वहाँ के जो लोकल पीपल थे, तो उनके लिए क्या करते थे, गिफ्ट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन जो है एक तरह से उपहार में लाया करते थे, कपड़े उपहार में लाया करते थे, दवाएं लाया करते थे। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल। और ये सब गिफ्ट लाने के बदले में जो मास्टर्स होते थे, ठीक है, तो वे लोग उनको क्या करते थे, मास्टर यानी कि टीचर नहीं, वो जो ज्ञान देने के लिए आते थे, जो खुद थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करके रह करके संघा में, और जो जगह जगह पे जा करके क्या करते थे, ज्ञान देते थे, तो जो जब जहाँ वे लोग रहते थे उसको संघ बोला जाता था, और ज्ञान देने जाते थे तो जो टेम्पररी सेटलमेंट था उसको मोनास्ट्रीज या बिहारा बोला जाता था। तो वे लोग बदले में क्या करते थे, गिफ्ट वगैरह लेने के बदले में ज्ञान दे देते थे उन लोगों को जो लेकर के आते थे। ओवर द सेंचुरीज, सालों ऐसे ही बीतते गया, बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो बुद्धिज्म जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया और इसके अगल बगल के देशों में भी फैला, और बियॉन्ड यानी कि विदेशों में भी और ज़्यादा फैला। इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि पूरा इंडिया जो वो महाद्वीप है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक तरह से है उसमें, और बियॉन्ड यानी कि विदेशों में, थाईलैंड साइड तक चला गया था बुद्धिज़्म। तो उसके बारे में आप चैप्टर 10th में पढ़िएगा, ठीक है। एक ये हॉलो केव का एग्जांपल है जो कि हिल्स में क्या किया गया, खुदाई करके बनाया गया। ये अभी कहाँ का फिगर है, तो ये कारले प्रेजेंट डे महाराष्ट्र का है। मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दिस शेल्टर्स। इस शेल्टर में क्या किया करते थे, मॉन्क और नन रहा करते थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।